हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, बातचीत करते करते आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि बाइक इज मींट फॉर राइडिंग, गर्ल्स आर मींट फॉर कुकिंग फूड, मोबाइल इज मींट फॉर टॉकिंग। तो ये जो मींट फॉर होता है, ये आखिर होता क्या है? इसका हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे? मींट फॉर के बाद वर्ब में एनजी लगाया जाता है और मींट फॉर के पहले हमें इजेमार, वाजबर या फिर टू बी हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो आज टॉपिक है बहुत शानदार होने वाला है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ा होगा या कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि आई एम मींट फॉर हेल्पिंग यू, गर्ल्स आर मींट फॉर कुकिंग फूड, द बाइक इज मींट फॉर राइडिंग, लैपटॉप इज मींट फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा, वर्ब में एनजी। तो समझते हैं आखिर मींट फॉर है क्या। जो मींट फॉर है, मींट जो है वो मींट है मीन का थर्ड फॉर्म। हालांकि सेकंड फॉर्म भी मींट होता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। तो मीन का सेकंड फॉर्म होता है मींट, थर्ड फॉर्म भी होता है मींट। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं मीन। आखिर मीन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो मीन का मतलब होता है अर्थ निकालना। मीन का मतलब होता है मतलब होना। हाँ, मतलब होना, मतलब होना। जैसे हमें कहना है कि तुम्हारा इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो हम लोग जनरली अधिकतर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू मीन बाय दिस, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि, मेरा कहने का मतलब यह है कि, मेरा कहने का मतलब यह है कि, अब फिर कुछ भी कह दो, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम कहां जा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इसको हम लोग कहते हैं आई मीन टू से दैट लगा के आप लोग उस अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आई मीन टू से दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, ये तो बात होगी मीन। मेरा ये मतलब था कि आई मीन दैट, मेरा मतलब ये था कि आई मीन दैट, मीन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक नहीं है, हम लोग का टॉपिक है कि मीन फॉर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक, समझते हैं। अगर हमें कहना है दोस्तों, हमें कहना है कि बाइक सवारी के काम आती है, बाइक सवारी के काम आती है, तो हम लोग यूज करेंगे द बाइक, लिख देंगे। सबसे पहले आपको जो भी काम आता है वो लिख देंगे द बाइक। अब ये बाइक यहां पर सिंगुलर है तो हम लोग यहां लिखेंगे इस, द बाइक इज। अब आपको मींट बोलना ही पड़ेगा, द बाइक इज मींट फॉर। अब सवारी को जो भी कहते हैं, राइड यानी सवारी करना होता है, तो उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो आप ये लिख देंगे द बाइक इज मींट फॉर राइडिंग, द बाइक इज मींट फॉर राइडिंग। किताबें पढ़ने के काम आती हैं, किताबें पढ़ने के काम आती हैं, किताबें पढ़ने के काम आती हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं किताबें पढ़ने के लिए बनी हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं है ना। तो अब इस बार किताबें ज्यादा लिखा है, तो ये लिखेंगे बुक्स, बुक्स आर मींट फॉर। अब पढ़ने को रीड कहते हैं, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। अब आप लोग सोच रहे हैं मैं आईएनजी क्यों लगा रहा हूं? तो फॉर एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है वो वर्ब में आईएनजी रहता है। ये रूल है, ये फिक्स है, ध्यान देना आपको। तो मींट फॉर के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्योंकि हम लोग किसी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया? आपको सिंगुलर के साथ इज लिखना है, प्लूरल के साथ आपको आर लिखना है। प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। अब इसी को अगर हम लोग पास्ट टेंस में बोले, भूतकाल में बोले, तो प्रेजेंट में इज एम आर जो आ रहा था, एम तो आएगा नहीं, जो प्रेजेंट में जो इज आर आ रहा था वो हो जाएगा वाजबर। ठीक है, जैसे में कहना है पेन लिखने के काम आती थी, पेन लिखने के काम आती थी या पेन लिखने के काम आई। अगर पास्ट टेंस की बात करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ठीक है, अब पेन तो अभी भी लिखने के काम आती है, पहले जमाने में भी आती थी, अभी भी लिखने के काम आती है। तो मैं कुछ ऐसा वर्ड लेता हूं जो हम लोग था के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कहना है कि हमें कहना है साइकिल, नहीं साइकिल का भी गलत हो जाएगा, घोड़ा।
घोड़ा सवारी के काम आता था, हम ये बताना, मान लो घोड़ा सवारी के काम आता था, तो हम लोग लिखेंगे घोड़ा सवारी के काम आता था, क्योंकि आजकल हम लोग दूसरे वाहन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे द हॉर्स, अब देखो था बोला है मैंने, द हॉर्स वॉस हो जाएगा, सिंगुलर है, द हॉर्स वॉस मींट फॉर राइडिंग, द हॉर्स वॉस मींट फॉर राइडिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो हम लोग ने वॉस का इस्तेमाल किया। अब कुछ ऐसी बातें बताओ कि जो एक जमाने में काम आती थी, आजकल नहीं आ रही है। क्या ले लें? बैलगाड़ी, बैल ले लेते, बैल। मैं इस बार नॉन लिविंग लेने की सोच रहा हूं, मैंने लिविंग लिया था, इस बार मैं नॉन लिविंग लेता हूं मैं। तो बैलगाड़ियां सवारी के काम आती थी, या क्या बोले हम लोग, यात्रा के काम आती थी। बैलगाड़ियां यात्रा के काम आती थी, यात्रा करने के काम आती थी बैलगाड़ियां। तो हम लोग लिखेंगे बैल गाड़ियां यात्रा करने के काम आती थी, करने के काम आती थी। तो कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग कहेंगे बुलक कार्ट्स, तो ये बन जाएगा, द बुलक कार्ट्स, बहुवचन हो गया, तो बुलक कार्ट्स वर, प्लूरल है तो वर आएगा, द बुलक कार्ट्स वर मीन टू ट्रेवलिंग, द बुलक कार्ट वर मीन टू ट्रेवलिंग। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर होगा तो आपको इज का इस्तेमाल करना है, फिर मींट फॉर आएगा, फिर वर में आपको एनजी लगाना है। और अगर प्लूरल होगा प्रेजेंट में तो आपको आर लगाना है, और पास्ट रहेगा तो आपको वाज लगाना है सिंगुलर के साथ, और प्लूरल रहेगा तो आपको वर लगाना है, और वर्ब में आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा मींट फॉर के बाद। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मींट फॉर का जो मतलब समझ में आ गया। अब जब भी कोई स्पीकिंग करेगा, बात करेगा, मींट फॉर बोलेगा तो आप समझ जाओगे, और आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बहुत बनाने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार के मैं बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लाया करूंगा, और ग्रामर के भी डाउट मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन लिख के बताएं वीडियो कैसा लगा, और आपको भी किसी प्रकार के टॉपिक पर डाउट है, आपको कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। उसका वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यस, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है, 9 से 9:30 बजे तक, करीब आधा पौन घंटा मैं क्लासेस लेता हूं। वहां भी आ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में अपना योगदान दे सकते हैं। रेनबो इंग्लिश, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।